नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल पीजी फॉर स्पेशल नीड्स। आज हम लोग बात करेंगे एबीसी मॉडल के ऊपर। एबीसी मॉडल एक टूल है जो कि बिहेवियर मॉड्यूलेशन में हेल्पफुल होता है। आई लाइक द टूल पर्सनली बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज़। ये पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं घर पे, हम लोग क्लासरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रुप में बच्चा है तो भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और बच्चा स्कूल में है और क्लासरूम में है तो भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग एबीसी मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एक है ए स्टैंड्स फॉर antecedent, B stands for behavior, and C stands for consequence of the situation। पहले हम लोग बात करेंगे antecedent के ऊपर। तो ये है those events, those are happen before the behavior। अगर बच्चा एक behavior शो कर रहा है, उससे पहले जो चीज़ हुआ है, just before the behavior, that is called antecedent। ये कुछ मेजर चीज़ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ हार्मफुल थिंग, कुछ ऑब्वियस चीज़ जैसे कि स्ट्रेस हो गया बच्चे में, या फिर कुछ चीज़ जो उसको अच्छा नहीं लगा। ये कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, इमोशनल फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल, behavior is a measurable thing which we can observe, we can measure, that is behavior। जैसे कि एक बच्चा अगर अंगर शो कर रहा है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये है बिहेवियर पार्ट। एंड नेक्स्ट इज द consequence। consequence means what happen after the behavior। that means अगर एक बच्चा कुछ और बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके बाद हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड दिया, एनवायरमेंटल फैक्टर, सिचुएशन आफ्टर दैट क्या हुआ, कैसे हम उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब जो है वो कॉन्सिक्वेंस में आता है। ये तो था एबीसी मॉडल का जो मीनिंग है इसके बारे में। आप अगर ज़्यादा भी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। पर मेरा जो फोकस पॉइंट है एबीसी मॉडल के बारे में, हाउ वी कैन यूज़ इट, एंड द फोकस पॉइंट इज़ दैट हम लोग ऐसे कैसे ये एबीसी मॉडल हमको हेल्प करेगा कि एक बिहेवियर बच्चे में आ गया तो हम लोग कैसे उसको मॉड्यूल करें। अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल आपका अटेंडेंस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये 3 चीज़ को लेकर एक बिहेवियर जो होता है वो डेवलप होता है। एक मतलब अगर बार बार ये 3 चीज़ आता है तो बच्चे में एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। पर अभी हमको पता चलना चाहिए कि एक बिहेवियर अगर हो गया है बच्चे में, हम उसको ब्रेक कैसे करें, कहाँ पे करें। तो मेरा फोकस आज का वीडियो में यही है। मैं और 1-2 बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग को जो एबीसी मॉडल का जो मेज़रमेंट है, उसका जो फॉर्मेट है, आपको वो गूगल में इजीली मिल जाएगा। और एक चीज़ है, जब भी हम एबीसी मॉडल को हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो हमारा ऑब्ज़र्वेशन, हमको ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन वो नेचुरल हो। ठीक है, बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व हो रहा है। तो जो कंक्लूज़न हमको मिलेगा वो अच्छा रिज़ल्ट हमको देगा। ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आऊँगी एंटीसीडेंट के ऊपर, तो अगर एक बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है, हम लोग मेज़र कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जिसके लिए बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे कि बच्चा एंगर शो कर रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है जब भी वो ग्रुप में जाता है। ठीक है, तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसके लिए बच्चा ये एंगर या इरिटेशन बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये इस टाइम हमको बिहेवियर मॉड्यूलेशन में काम नहीं करना है, हमको वो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या काम करना है, तो बिहेवियर चेंज होगा। ये नहीं है कि हम बच्चे को कुछ अल्टरनेटिव बिहेवियर देंगे या फिर बिहेवियर मॉड्यूलेशन में फोकस करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमको तभी रिजल्ट मिलेगा जब हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर काम करेंगे। तो ये बच्चे का जो बिहेवियर है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप नहीं लेके पहले एक बच्चे के साथ हम
बच्चे को एक्वेंटेड कराएंगे, फिर 2-3 थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे, एनवायरमेंटल में कुछ फ़नी चीज़ ऐड करेंगे जो बच्चे को अच्छा लगता है। ये सब चीज़ अगर हम करेंगे, जो बिहेवियरल पैटर्न है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सेकेंड है बिहेवियर। अगर बच्चा एक और बिहेवियर शो कर रहा है बट द एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ टोटली डिफरेंट, वो इरिटेट हो रहा है, वो एंगर शो कर रहा है, वो टेंट्रम दिखा रहा है, बट द एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ डिफरेंट, वो ग्रुप में दिखा रहा है, ठीक है, वो जब लोनली होता है तब भी दिखा रहा है, जब आप उसको कुछ एक्टिविटी करवा रहे हो तब भी दिखा रहा है। मतलब ये बिहेवियरल डिफरेंट सिचुएशन में वो शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो नहीं है कि हम लोग ईच एनवायरनमेंट को चेंज करें। तो इस टाइप के सिचुएशन में हमको बिहेवियर में फोकस करना चाहिए रैदर देन द एनवायरनमेंट। हमको बिहेवियर मॉड्यूलेशन में देना चाहिए, वो एनवायरनमेंट में कैसे खुद को एडजस्ट करे, ठीक है। बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। कुछ अल्टरनेटिव बिहेवियर भी हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये गया बिहेवियरल का पार्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द कंसिक्वेंस और द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर। रिजल्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, बार बार टेंट्रम शो कर रहा है, तो हम उस टाइम पे उसको कैसे रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, वो जो एनवायरनमेंट है, वो सिचुएशन है, वो उसका क्या रिज़ल्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा अगर बहुत टेंट्रम हो रहा है, बहुत मतलब इरिटेशन हो रहा है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये बिहेवियर बार बार शो कर रहा है, तो बिहेवियरल मॉड्यूलेशन के साथ जो कंसिक्वेंस है, हम लोग कैसे उसको मॉड्यूल करें, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग भी वही टेंट्रम दिखाएंगे, बार बार उसको पनिश करेंगे, तो शायद वो और इरिटेट हो सकता है। कंसिक्वेंस में हम लोग कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे का बिहेवियरल मॉड्यूलेशन होगा, और वो इन्वायरमेंटल जो कंसिक्वेंस, जो रिजल्ट है, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बच्चे को भी नहीं, हमको भी नहीं, एनवायरमेंट को। फॉर दिस रीज़न ABC मॉडल इज़ अ वेरी easy to use model and I also like this model because देखिए ये मॉडल जो है ये सिर्फ बिहेवियर का जो पार्ट है, आफ्टर कंसिक्वेंस जो बिहेवियर लर्न हो रहा है उसको कैसे मॉड्यूल करे, कैसे मॉडिफिकेशन करे, इसके ऊपर काम नहीं करता। डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे बिहेवियर को मॉड्यूल कर सकते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, हमको किस चीज़ में पर्टिकुलरली किस चीज़ में हम लोग अगर फोकस करें, बच्चे का एक बिहेवियर हम इजीली मॉड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए ABC मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। आई होप ये वीडियो आपके मन में जो ABC मॉडल को लेकर जो डाउट है वो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे पिन कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं और एक वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय, जय जगन्नाथ।